वरना दुश्मन हर मोड़ पर साजिश कर रहे हैं। क्या करने के लिए? आपके कुरान को बदनाम करने के लिए, टोपी दाढ़ी को बदनाम करने के लिए। अभी देख लीजिए क्या झगड़ा चल पड़ा है जिहाद के ऊपर। लफ्ज जिहाद झगड़ा खड़ा कर दिया कि अरे नहीं, जिहाद है कुरान में, इस्लाम में जिहाद फर्ज है। लफ्ज जिहाद को इतना ना बदनाम कर दिया है कि आदमी अगर कहीं लफ्ज जिहाद बोल दिया ना तो अरे जोर से मत बोलो, आहिस्ता बोलो। जिहाद एक पवित्र लफ्ज है। जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल करना, कोशिश करना, जद्दोजहद करना। जिहाद एक ऐसा लफ्ज है कि जो जगह बदलते ही इसका मतलब बदलता रहता है। जैसे मिसाल के तौर पर आसानी से समझाऊं, एक लफ्ज अंग्रेजी में बहुत बोलते हैं ना हमारे नौजवान, आई लव यू बोलते हैं, लेकिन ये लफ्ज बदलता है। बेटा है अपनी मां को करेगा कि आई लव यू माई मदर, उसका मतलब भी अच्छा होता है, अलग होता है। बाप है अपनी बेटी को बोलता आई लव यू माई डॉटर, उसका मतलब अलग। भाई है बहन को बोलता आई लव यू माई सिस्टर, उसका मतलब अलग। शौहर अपनी बीवी को बोलता आई लव यू माई वाइफ, उसका मतलब अलग होता। बीवी खुश हो जाएगी, रोटी में घी लगा करके मिल जाएगा। बहरकैफ ये लफ्ज ऐसा है, बोलने से, जगह बदलने से इसका मतलब बदलता रहता है। इसका एक खतरनाक मतलब भी है। वो खतरनाक मतलब क्या है? अगर कोई नौजवान किसी गैर महरम को आई लव यू बोल दे तो इसका मतलब फिर क्या होता पता है? चप्पल मार मार कर सर का बाल उड़ा दो उसका। इसका एक मतलब ये भी होता है जो जायज नहीं है इस्लाम में। ऐसे ही जिहाद, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं आप लोगों को ताकि जिहाद का लफ्ज समझ में आए। मिसाल के तौर पर आपके घर में दो बच्चे हैं, पढ़ते नहीं है बच्चे, आप कोशिश कर रहे हैं, रात दिन कोशिश कर रहे हैं, कभी फला मास्टर साहब को लगा रहे हैं, कभी खाली साहब को लगा रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाओ, हमारे बच्चों को पढ़ाओ। तो आप जिहाद बिल इल्म कर रहे हैं, यानी इल्म सिखाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं बच्चे को। देख लीजिए ये जिहाद बिल इल्म है। या गरीबी है दूर करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, लोगों को रोजी रोटी बता रहे हैं, कैसे पैसा कमाना है, कैसे क्या करना है, नियत आपके साथ है, तो ये जिहाद बिल गरीब। देख लीजिए, या शैतान, आपका मन करता है शराब पिए, आपका मन करता है कि आप सूद खाएं, आपका मन करता है कि आप बेईमानी करें, लेकिन आप अपने आप को रोकते नहीं, ये सब गुनाह है, अल्लाह नाराज होगा। तो ये जिहाद बिन नफ्स है। हाँ, एक जिहाद का एक मतलब होता है रणभूमि में, मैदान में दुश्मन के सामने तलवार लेकर मुकाबला करना, लड़ना, अपनी जान को बचाना, अपनी इज्जत को बचाना, अपने घर को बचाना। वहां जिहाद का मतलब लड़ाई करना, जंग करना, क़िताल करना है। और इस्लाम में ये लफ्ज जब जंग के लिए इस्तेमाल हो तो वहां पर भी कंडीशन है। इस्लाम कहता है कि अगर तुम किसी लड़ाई के मैदान में हो, सामने कोई दुश्मन आ जाए, जैसे अबू जहल सामने आ गया, तो अबू जहल का मुकाबला करना जरूरी है। जंगे बद्र में जब अबू जहल आया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अबू जहल का मुकाबला करना जरूरी है, नहीं तो अबू जहल मदीने की औरतों को और मदीने के घरों को तोड़ेगा, औरत की इज्जतें लूटेगा, इसलिए उनका मुकाबला जरूरी। लेकिन वहां पर जंग की बात तो अल्लाह ने कही, कुरान में है, अल्लाह के नबी ने कही, लेकिन वसीयत भी की। अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि जब तुम मैदान जिहाद, मैदान जंग में लड़ो तो किसी बच्चे पर तलवार मत उठाना, किसी औरत पर हाथ मत उठाना, किसी बूढ़े पर हाथ मत उठाना। देखिए ये रूल है, ये रेगुलेशन है, समझा रहा है जिहाद का क्या मतलब है। हमारे हिंदू भाइयों, अल्लाह के नबी ने जिहाद की है, जंगें लड़ी है, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने भी जिहाद की है, रावण से जिहाद की है, लड़ाई लड़ी है सीता मैया को छुड़ाने के लिए। और तो और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को लेकर महाभारत के मैदान में, जब महाभारत के मैदान में अर्जुन, श्री कृष्ण जी भगवान हैं, परमात्मा है उस वक्त के, अर्जुन पांडवों के साथ पांचों भाइयों को लेकर, अर्जुन उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर, और कौरवों के सामने लड़ाई कर रहे हैं। गीता के अंदर उसका तज़किरा है,
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, ये लड़ाई करना तुम्हारे लिए जरूरी है। ये लड़ाई मतलब जिहाद करना जरूरी है। जैसे राम ने कहा लक्ष्मण को और सुखदेव को और हनुमान को साथ लेकर जब वहां रावण के पास गए रावण को मिटाने के लिए, वो भी तो एक जिहाद था, वो भी तो राक्षस के खिलाफ लड़ना था। तो इससे पता साफ चलता है कि कुरान में जो जिहाद है वो दुश्मन को मारने के लिए है। और चूंकि ये तरीका रहा सिर्फ इस्लाम में नहीं, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जंगें लड़ी है तो कृष्ण जी ने भी जंगें लड़ी है, श्री रामचंद्र जी ने भी जंग लड़ी है। लेकिन आज सिर्फ कुरान को बदनाम करने के लिए कि कुरान में जंग है, वेदों में भी जंग है, जिसमें कहा गया रुद्रवो गिरिवा शरैत पिशाचा अव ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तूर्य तरुषतः सत्यम विभाजनी। कि अगर कोई राक्षस मिले, राक्षस कौन? बम फोड़ने वाला राक्षस, आतंकवाद राक्षस, जो इस जमीन को हमारे भारत के अंदर जो नफरत फैलाता है वो राक्षस, उनको मारने की इजाजत तो वेदों में भी है, कुरान में भी। बैलेंसिंग बात, लेकिन कुरान को बदनाम कर रहे हैं लोग। बैरक है, ये तमाम चीजें कैसे दूर होंगी? ये तमाम चीजें दूर होंगी तालीम के जरिए से, एजुकेशन के जरिए से। इसीलिए मैं हमेशा अपनी बातों में कहा करता हूं कि मेरे मुसलमानों नौजवानों, तालीम पर भी फोकस कीजिए। आज इन फिरका परस्त ताकतों से मुकाबले के लिए हमारे पास दो रास्ते। एक रास्ता तो सबसे पहला रास्ता शरीयत और अल्लाह से कुर्बत का रास्ता है, दूसरा रास्ता तालीम का रास्ता है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को बदल सकते हैं तालीम के जरिए से। ये जो मीडिया वाले ने जिहाद का वावेला खड़ा किया है, ये सब जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। अगर इन्हें पता होता कि राम भी तो रावण से लड़ा, वो भी तो जिहाद था, लेकिन नहीं। हालांकि वेदों में कहा गया क्या बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्दीयते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा तस्मात् शास्त्रम परमानंति कार्य कार्य। कौन सा बात सही है, कौन सी बात सही नहीं है, ये चीजें कहां से पता चलेंगी? वेदों में है। ये मीडिया वाले तो सिर्फ अपने नेताजी की तलवे चाटते हैं और गलत बातें पेश करते लोगों के सामने में। इसीलिए तालीम जरूरी। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए, इंशाअल्लाह वो बच्चा कभी भी न कहीं डरेगा, न कहीं झुकेगा, न ही कहीं थकेगा। वो सीना तान कर बात करेगा, किसी के भी सामने करेगा। तो इसलिए अपने बच्चों को तालीम देंगे इंशाअल्लाह, तालीम पर मेहनत करेंगे, मस्जिद को आबाद करेंगे,